बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट का आज हमारा आखिरी लेक्चर है, जिसमें हम रिसोर्सेज, कॉस्ट एंड बजटिंग के बारे में पढ़ेंगे। अपने पिछले 3 लेक्चर्स के अंदर हमने ह्यूमन फैक्टर्स को, सोशल फैक्टर्स को, जोग्राफिकल फैक्टर्स को जो है वो डिस्कस किया था। आज के इस जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम रिसोर्स एंड कॉस्ट एंड बजटिंग को डिस्कस करेंगे, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. Money is already going to be an issue for some communities, but it is definitely going to be a factor in what can be done in the community development process. For many communities, access to the necessary financial resources are essential for them to reach their goal for the improvement. कहीं पे भी आप चेंज लेके आना चाहते हैं, कहीं पे भी आप तरक्की करना चाहते हैं, आप जो पैसे की अहमियत है उसको ख़त्म नहीं कर सकते। आपने कहीं पे भी कुछ डेवलपमेंट करनी है, यू नीड रिसोर्सेज, यू नीड मनी। आपको पैसे की ज़रूरत होती है अगर आप कहीं पे भी कोई डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो आप रिसोर्सेज को, आप पैसे को जो है वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ख़ास तौर पर इम्प्रूवमेंट के लिए। Even when there is money to use for community development, if it is not used wisely and budgeted, then it is not going to be around for very long. अगर हमारे पास जो सरमाया है for community development और resources हैं, अगर as a community mobilize as a community worker और community planner आप उसको properly budgeted नहीं करते, उसकी proper planning नहीं करते, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अंदेशा है कि वो एक लंबे अरसे तक आपके पास नहीं रहेंगी और हो सकता है उस प्रोजेक्ट के तकमील तक पहुंचने से पहले ही वो ख़त्म हो जाए। सो बजटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट while doing in the community development process. Factors surrounding cost and budgets are largely going to impact the planning stages of community development process, so some care is needed. कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आपने वाइजली कैसे उस पैसे को इस्तेमाल करना है, उस रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करना है। रिसोर्सेज की डबलिंग नहीं होनी चाहिए, कहीं पे वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। जो सरमाया है वहाँ पर करप्शन का ध्यान रखना चाहिए कि जिन लोगों के हाथ में है वो उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, कहीं से वो आपके रिसोर्सेज की लीकेज तो नहीं हो रही, आपके रिसोर्सेज ड्रेन तो नहीं हो रहे, प्रॉपरली आपने उनको बजट किया है, एलोकेट किया है, उनकी प्रॉपर टाइमिंग्स रखी हैं। सो ये तमाम चीज़ें जो हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर बहुत ध्यान में रखने वाली हैं। Availability is very difficult, really difficult to accomplish anything in community development when the availability of your necessary resources is limited. अगर आपके पास इसको मैं लिंक करती हूँ बजटिंग के साथ, अगर आपके पास ऑलरेडी थोड़े रिसोर्सेज हैं और आप उसको बजट नहीं करते या उसको उसकी एलोकेशन नहीं करते, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोग्राम के ख़त्म कम्युनिटी डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है उसके ख़त्म होने तक आपके पास रहेंगे। तो आपको अपने प्रोजेक्ट को जो डेवलप जो अपना पाया तकमील तक पहुँचाना है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और बल्कि समटाइम्स नामुमकिन हो जाता है और प्रोजेक्ट्स ख़त्म हो जाते हैं। और जब ये चीज़ें बग़ैर तकमील के इख्तिताम पर पहुँच जाती हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ों का नुकसान होता है। ना सिर्फ़ सरमाए का नुकसान होता है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस का नुकसान होता है, बल्कि रिसोर्सेज़ का नुकसान होता है और एक जो वो बैड इमेज है वो कम्युनिटी का डेवलप हो जाता है। दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर फाइनेंशियल, मटीरियल, ह्यूमन एंड सोशल रिसोर्सेज as areas that are lacking tend to put adding strain elsewhere. Many community leaders will spare their community development efforts around the resources they already have access to, which can cut down on any availability issue that can arise later on in the process. However, a lack of resources is not the only way that the process can be impacted. An abundance of resources can be an issue because it can lead to wastage. तो बात ये हो रही है कि ना सिर्फ जो लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं उससे समटाइम प्रॉब्लम होती है, बल्कि समटाइम अबंडेंस से भी प्रॉब्लम होती है। अगर आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं तो आप केयर ही नहीं करते, उनको प्रॉपरली प्लान ही नहीं करते, जिसकी वजह से रिसोर्सेज जो हैं वो ज़ाया हो जाते, जिसका नुकसान ये है कि आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए आपको रिसोर्सेज की कमी हो जाती है। सो प्रॉपर प्लानिंग एंड बजटिंग of your money and resources is very very important factor. Sustainability.
The sustainability of resources used by the community during the community development process can carry a lot of influence over other factors. Unsustainable resources can have damaging effect on the community environment and can drain other necessary resources in their handling and acquirement. They also tends to have limited uses, mostly once, and then that's it. Be necessary. Sustainable resources, on the other hand, can often be used repeatedly before being discarded, and they have लोअर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट. जो रिसोर्सेज होते हैं, सस्टेनेबल रिसोर्सेज होते हैं, उनको हम बार बार भी यूज़ कर सकते हैं जब तक वो डिस्कार्ड नहीं हो जाते. In some cases, such resources can be introduced to the community and flourish on their own for the later uses, depending on what it is that the community wants to accomplish. Addressing the sustainability of their resources may be necessary. Sustainability जो है of resources जो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर हम आने वाले projects में भी अपने resources को उसी तरह देखना चाहते हैं, तो इसको सस्टेनेबल करने का हमें इंतज़ाम करना चाहिए ताकि उन रिसोर्सेज को हम बार बार इस्तेमाल कर सकें. तो आज हमारे इस टॉपिक का अख्ताम होता है यहाँ पर, जहाँ पर हमने डिफरेंट फैक्टर्स को पढ़ा है, स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स को, जिसमें हमने ह्यूमन फैक्टर्स पढ़े हैं, जिसमें हमने सोशल फैक्टर्स पढ़े हैं, जोग्राफिकल फैक्टर्स पढ़े हैं, कॉस्ट एंड बजटिंग को पढ़ा है. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप को इन तमाम फैक्टर्स की समझ आ गई होगी, और जब भी आप किसी कम्युनिटी के अंदर जब भी कोई डेवलपमेंट का प्लान करेंगे इंशाल्लाह, तो आप इन तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए उसकी कम्युनिटी डेवलपमेंट को प्लान करेंगे. थैंक यू वेरी मच.